Good morning, everyone. This year, 2024, I have decided to keep myself more productive. So, waking up early, engaging myself in quick stretch or exercise routine, it will boost my energy level. शुरू के अंदर ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप एक हैबिट बना लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी प्रोटीन रिच डाइट जो हेल्पफुल है वेट लॉस के लिए भी, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी स्नैक फॉर किड्स एज वेल। बट ये सब कुछ आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी विद अमेजॉन मस्ट हैव किचन आइटम्स जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और फंक्शनल है मेरे डे टू डे यूसेज के अंदर। अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर आपको ये सारे किचन आइटम्स मिल जाएंगे जो एक स्पेस सेविंग भी है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी। सो प्रिपेयरिंग अ न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट टू फ्यूल माई डे, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगारो का पोर्टेबल ब्लेंडर जो रिचार्जेबल है और इनफैक्ट बहुत अच्छा है। काफ़ी स्ट्रॉन्गर स्टडी है, बोरोसिलिकेट का ग्लास मटेरियल है और सुप्रीम स्टेनलेस स्टील के साथ है। इसमें मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने बड़े साइज़ के आइस क्यूब्स किए हैं, अगर छोटे आइस क्यूब्स होते तो ज़्यादा बेटर होता। इस तरीके के पोर्टेबल ब्लेंडर्स बहुत ज़्यादा किड्स फ्रेंडली है। अगर आपके छोटे बेबी है, इन्फेंट है, तो आप बेबी प्यूरी बहुत ईजिली बना सकते हैं। मुझे घर का प्रोटीन शेक पीना ज़्यादा पसंद है, तो मैं सिंपल एक स्लिम मिल्क यूज़ करती हूँ। उसमें ऐड करती हूँ ओट्स, 1 बनाना एंड फ्यू स्ट्रॉबेरीज। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो 1 बनाना इज सफिशिएंट। और ब्लेंडर को 45 डिग्री पे टिल्ट करिए जिससे ब्लेंडिंग ज़्यादा स्मूथ होती है। इसमें आप 450 ml कैपेसिटी तक मिल्क शेक बना सकते हैं, स्मूदी जूस बना सकते हैं, और इसके साथ आपको मिलता है 6 शार्प एसएस ब्लेड। सो माई मॉर्निंग्स आर रियली सॉर्टेड विद दिस काइंड ऑफ पोर्टेबल ब्लेंडर जिसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है एंड इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर बेबी प्यूरीज एज वेल। इसको क्लीन करना बहुत आसान है, जस्ट 45 सेकेंड्स के अंदर आप इसको 2/3 वाटर फिल करो और आपका क्लीनिंग प्रोसेस भी बहुत ईजिली हो जाएगा। बीइंग अ होम मेकर, अपने काम को जितना ज़्यादा हम प्रोडक्टिव बनाएंगे उतना ही टाइम सेव भी होगा। तो क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ ऐसे किचन नाइफ्स शेयर करूं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो दिस नाइफ इज़ वेरी मच इन ट्रेंड, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू किया जाए। इसकी हैंड ग्रिप बहुत अच्छी है, नॉन स्लिप हैंडल है और इसके साथ आपको ब्लेड कवर मिलता है। ये आपको पड़ेगा कुछ 251 रुपीज़ के अंदर, और इसकी ब्लेड की शार्पनेस बहुत अच्छी है। इस तरीके के नाइफ्स मैं प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स कट करने के लिए। हमेशा किचन में आप सेग्रीगेट करके रखो अपने नाइफ्स कि कौन सा नाइफ किस पर्पज़ के लिए है। तो ये वाला नाइफ मैं फ्रूट्स के लिए यूज़ करती हूँ और वेजिटेबल के लिए मैंने एक अलग से नाइफ परचेज किया है। Different colors of knives and patterns in the kitchen also helps in reducing the risk of cross contamination. It is ideal for slicing, mincing and chopping the vegetables, but I am going to use only for my fruit slicing. वुडन चॉपिंग बोर्ड को मैंने रिप्लेस किया है विद दिस स्टेनलेस स्टील किचन काउंटर टॉप चॉपिंग बोर्ड, जिसके साथ आपको एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है चॉपिंग और कटिंग करने में। प्लस इसके साथ आपको मिलता है लिप ब्लेंड जो आपकी काउंटर टॉप सरफेस पे बहुत ईजिली स्टैक हो जाता है। इस चॉपिंग बोर्ड का सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही स्लीक है और कॉम्पैक्ट है। इट्स अ स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर। अगर आप सोच रहे हैं नया चॉपिंग बोर्ड लेने को तो आप डेफिनेटली स्टेनलेस स्टील का चॉपिंग बोर्ड ही प्रेफर करें। ऑल्दो थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। वुडन चॉपिंग बोर्ड्स में हमेशा कुछ टाइम बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है। बट इस वाले स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड को क्लीन करना बहुत आसान है, वाइप हो जाता है बहुत ईजिली, और उसी के साथ साथ आप इस स्टेनलेस स्टील के चॉपिंग बोर्ड को मल्टी फंक्शनल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें आटा डो बना सकते हैं, चपातीज बना सकते हैं। आपको इस चॉपिंग बोर्ड में बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे। मेरा है मीडियम काउंटर टॉप। मिड डे टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप अपने हाउस होल्ड के चोर्स अच्छे से हैंडल करते हो, टैकल करते हो फॉर इजी क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। मील प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट हाफ जो मेरा जाता है वो प्लान और स्टार्ट करने में रहता है कि लंच और डिनर के लिए मेरे को कौन सी वेजिटेबल्स चॉप करनी है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सेम डे ही जो भी वेजिटेबल्स चॉप करी हैं उसको सेम डे ही यूज़ करूँ, जिससे आपकी वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होती है और आपके लिए भी हेल्दी रहती है।
इस कंटेनर को यूज़ करना बहुत ईजी है एंड प्लस इट्स अ स्पेस सेविंग फ्रिज ऑर्गेनाइजर। आपका टाइम भी सेव होता है। आपको सिर्फ एक ही बॉक्स में जब आप सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रखते हो ना, और जब आपको अपना कोई भी लंच या डिनर बनाना होता है, तो मैं सिर्फ इसी कंटेनर को बाहर निकालती हूँ और इसमें जो भी चॉप्ड वेजिटेबल्स है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैंने ये नोटिस किया है कि रेगुलर सोप जब हम अपनी स्किन पे लगाते हैं ना, तो उससे हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और उसके लिए मैं चेक कर रही हूँ मॉइस्चर मीटर के साथ। और आप देख सकते हो कि मॉइस्चर मीटर का सिग्नल हो गया है एकदम रेड, मतलब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप, विच इज़ अ परफेक्ट सोल्यूशन। सोप भी है, मॉइस्चराइजर भी। मामा अर्थ का मॉइस्चराइजिंग लोशन सोप बना है नेचुरल गुडनेस और विटामिन सी, लेमन एंड हनी, जो आपकी बॉडी को करता है डीप क्लेंसेस के साथ साथ देता है आपको नेचुरल फ्रेग्रेंस भी। So now let me again check the moisture meter and the signal is green. अगर आप ये परचेज करते हैं मामा अर्थ की वेबसाइट ऐप से, तो मिलता है एक्स्ट्रा 20% ऑफ यूजिंग माई कूपन कोड। और ये प्रोडक्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नाइका। और अब तो मामा अर्थ का स्टोर भी ओपन हो गया, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं एक ऐसा स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर, एक ऐसा डिवाइडर जो आपके फ्रिज में ज़्यादा स्पेस देता है और बॉटल्स का भी गिरने या टूटने का डर नहीं रहता है। ये इस तरीके के आपके डिवाइडर्स मिलते हैं फ्रिज के अंदर लगाने के लिए, जो बहुत ईजिली अटैच हो जाते हैं। ये सेट ऑफ 6 में मैंने लिए हैं, कुछ 160 रुपीज़ के अंदर, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर आप कंपैरिजन करो तो एक साइड पे मैंने नहीं लगाया हुआ डिवाइडर, एक साइड पे डिवाइडर लगा हुआ है, और बॉटल्स अब आपस में शेक नहीं कर रही हैं। जैसे ये बॉटल्स कितनी मेसअप लग रही है ना फ्रिज के अंदर, तो विद द हेल्प ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइडर्स आप अपने रेफ्रिजरेटर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, प्लस आपको ज़्यादा स्पेस भी मिलती है अपनी बॉटल्स को स्टैक करने में। अगर आपका छोटा फ्रिज है तो इस तरीके के स्टोरेज डिवाइडर्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहते हैं, प्लस आपकी बॉटल्स आपस में टकराती नहीं है, और देखने में भी काफ़ी फ्रिज आपका क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है। तो अमेजॉन मस्ट हैव के अंदर ना मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि दे आर लुकिंग आउट सम गुड ऑप्शंस फॉर एंटी स्किड रग्स, स्पेशली फॉर किचन। तो ये एंटी स्किड रग क्वार्ट्ज मटेरियल के अंदर है, मार्बल फिनिशिंग है, और नीचे से ये एंटी स्किड है। तो बच्चे या बड़े लोगों का गिरने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि फ्लोर से एकदम चिपक जाता है, बहुत लाइट वेट में है, थिन है, और ईज़िली आप मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। ऊपर का जो मटेरियल है ना, वो मैट फिनिश के अंदर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट नहीं कलेक्ट करता है। तो आपका इस तरीके के रग लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइंस, पैटर्न्स मिल जाएंगे। मुझे ये मार्बल टेक्सचर क्वार्ट्ज मटेरियल का बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत यूनिक है, और आजकल ये लेटेस्ट डिज़ाइन भी चल रहा है फॉर किचन्स। तो अगर आप अपनी किचन का मेकओवर करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ इस तरीके का एंटी स्किड रग ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। Now let me show you one of the cutest Amazon find. This is a power plug hook जो set of 2 में लिए हैं, शेफ शेप के अंदर है, डबल टेप आपको इसके साथ मिलती है। इस तरीके के पावर हुक प्लग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं जब आपके कॉर्ड्स को डीक्लटर करना हो। अगर आपका एक पावर स्विच है और आपने वहाँ पे 2 से या 3 किचन गैजेट्स रखे हुए हैं, वायर देखने में बुरी ना लगे और आपको एक अच्छा एस्थेटिकली ट्रेंडी सा पावर कॉर्ड हुक मिल जाता है, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और आपकी जगह को भी डीक्लटर कर देता है। तो इस तरीके के पावर कॉर्ड हुक्स बहुत ज़्यादा फंक्शनल रहते हैं। चलिए एक और क्यूटेस्ट सा अमेजॉन फाइंड दिखाती हूँ, जो है ये टेबल डेकोरेटिव फॉर सॉल्ट एंड पेपर, शेफ शेप के अंदर है, जिसमें आपको टूथपिक रखने की जगह मिलती है, और सॉल्ट और पेपर के लिए ग्लास कंटेनर्स है, छोटे छोटे से क्यूट से। डाइनिंग टेबल पे इस तरीके के क्यूटेस्ट अमेजॉन फाइंड्स आपको बहुत प्यारे लगेंगे, और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में भी है। मुझे इस तरीके का ना नॉन स्टिक पैन लेना था, और इसकी कोटिंग है मेफिन स्टोन, एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है। मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, एंड प्लस इसमें लेस ऑयल यूज भी होता है, और ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है। तो चलिए अब बनाते हैं रागी फ्लावर से बना हुआ पैन केक। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है। मैंने रागी फ्लावर लिया है, एग लिया है, और इसमें चोको पाउडर डाला है, और इसमें ब्लेंड कर रही हूँ बनाना, मिल्क एंड डेट। रेडीमेड पैनकेक्स मिल जाते हैं मिलेट्स के, मैंने देखे हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि उनमें प्रिजर्वेटिव होता है। और अगर आप घर में पैनकेक बहुत ईजिली बना सकते हैं विद हेल्दी ऑप्शन, तो आपको घर में ज़रूर बनाना चाहिए, स्पेशली फॉर किड्स। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। रागी फ्लावर जब हम डालते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि मीठा थोड़ा ज़्यादा डालना, क्योंकि फ्लावर का टेस्ट ज़्यादा न्यूट्रल होता है। तो डेट्स मेरी थोड़ी कम पड़ गई थी, तो मैंने ऊपर से और डेट्स को ग्राइंड करके डाला था।
इसको थोड़ा और डिलीशियस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर से चॉकलेट सिरप डाला है। आपकी चॉइस है, आप मैपल सिरप भी डाल सकते हैं। एंड इट वाज रियली टेस्टी। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे भी हो तो इट इज़ ऑल्सो अ सेफेस्ट ऑप्शन। कभी कभी क्रेविंग उठता है मीठा खाने के लिए, तो आप कुछ इस तरीके का भी पैनकेक ट्राई कर सकते हैं। सो अमेज़ॉन मस्ट हैव किचन आइटम्स की बात हो रही हो तो ये मोटर एंड पेस्टल ओकली मैशर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी किचन के लिए। इसका बेनिफिट मैंने अब जाना क्योंकि पहले मेरे पास कभी भी नहीं था, और मैंने इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये हैवी वेट के अंदर है, क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है। इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आपको फ्रेश धनिया की चटनी खाने का शौक़ है और बिल्कुल होममेड जैसे नानी और दादी के टाइम में बनती थी, हो सकता है आप में से बहुत लोग इसे यूज़ भी करते हो। एंड इफ़ यू वांट टू रिप्लेस योर ओखली, आपकी ख़राब हो गई है तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छी है। आई थिंक हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और चटनी आपकी रेडी हो जाती है। तो इसकी बात करते हैं इसकी साइज़ की, तो इसकी डेप्थ भी बहुत अच्छी है और इसकी विड्थ चौड़ाई भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें अच्छे से पीस जाती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड ओखली मैशर। तो इस तरीके से बन जाती है आपकी फ्रेश चटनी कुछ ही टाइम में। तो चलिए आप लोगों के साथ एक और हाई प्रोटीन रिच हरा भरा कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो मैंने रिसेंटली ही इंस्टाग्राम पे देखी थी एंड आई रियली लव्ड इट। तो इसके लिए मैंने लिए है ब्रोकली, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, फाइनली ग्रेटेड पनीर और थोड़ा सा चीज़। और इसमें आप डालिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, देन ऐड सम बेसन। और अगर आपको थोड़ा क्रिस्पी रखना है ना तो आप राइस पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप स्पाइसेस इसमें मिक्स कर दीजिए, जैसे कि मैंने डाला था इसमें भुना हुआ जीरा, देगी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और खूब सारा धनिया पाउडर, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड देन जस्ट मिक्स इट वेल। और आप थोड़ा सा हंग कर्ड भी लास्ट में डाल सकते हैं। तो आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ करते हैं तो कम ऑयल यूज़ होता है, तो आप इस तरीके से भी अपने छोटे छोटे चीले टाइप में बना सकते हैं। सेकंड रहता है कटलेट फॉर्म के अंदर। आप इस तरीके से, ये चॉपिंग बोर्ड बहुत काम आ रहा है, देखो मैं इस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ही मैंने अपने कटलेट्स रखे हैं और बिल्कुल भी ना ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड देन आप जस्ट इसको नॉन स्टिक में थोड़ा शैलो फ्राई कर लो, बिकॉज बच्चों को थोड़ा सा ना ऑयली अच्छा लगता है, बट स्टिल इट इज़ अ शैलो फ्राई, नॉट डीप फ्राई, विच इज़ अ हेल्दी ऑप्शन। और इस तरीके से दोनों तरफ से ना ब्राउनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्रिस्पी हो जाते हैं। आप अपने कार्ब्स को रिप्लेस कर सकते हो विद दिस प्रोटीन रिच ब्रोकली कबाब, जो काफ़ी फुलफिलिंग होते हैं और आपको जल्दी जल्दी ना भूख भी नहीं लगती है। तो इट इज़ अ रियली वेरी गुड ऑप्शन फॉर वेट लॉस। तो मैंने इस बार आप लोग के साथ शेयर करी है 3 रेसिपी विद अमेज़ॉन मस्ट हैव किचन आइटम्स, एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। डू लेट मी नो विच ऑफ द किचन आइटम इज़ योर फेवरेट एंड यू वुड लाइक टू बाय इट एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल दैट टाइम गाइज, बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।